हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स। इस कनेक्शन आपके लिए फीलिंग्स क्या रहने वाली है, इस कनेक्शन के लिए वो क्या सोचने वाले हैं और फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर पर्सन फीलिंग्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रह सकती हैं, या तो आपके लिए क्या रहेंगी। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूअर के लिए। इनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। वो मटेरियलिस्टिक वे में हो गई, वो अपनी मैरिज को लेकर हो गई, नेक्स्ट लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा। जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक जो ग्राउंडनेस नहीं थी आपके पर्सन के अंदर, वो उस ग्राउंडनेस के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन या आप, लेकिन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन सोचना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी एक प्रैक्टिकली एक्शन लेकर भी प्रैक्टिकल वे में सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपसे कोई स्टेबल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, अगर डिफेंसिव हुआ हुआ था, अगर नेगेटिव हुआ हुआ था, सुनने को तैयार नहीं था या समझने को तैयार नहीं था, तो ये पर्सन रिकंसाइलेशन के बारे में और आपको मिस करता हुआ आपके साथ कहीं हैंग आउट का प्लान करते हुए या मीटअप के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। हाँ, कम्युनिकेशन कर तो ले, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना तो चाह रहा है, लेकिन बहुत इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप लड़ेंगे, मतलब कि फाइट हो सकती है यहाँ पर। जब भी कम्युनिकेशन होगी आपकी तरफ से कोई ना कोई, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है जो ये कनेक्शन के अंदर एक फाइट हो सकती है, मतलब कि पास्ट की वजह से, या कोई भी आप लोग के बीच ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप लोग बैलेंस नहीं करते। दी लवर्स की एनर्जी है। किसी तीसरे की वजह से आप लोग का कनेक्शन टावर मूवमेंट की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ पे टावर मूवमेंट शो हो रहा है, आपके कनेक्शन में टावर मूवमेंट आया है लवर्स की वजह से। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थी, चॉइसेस की वजह से आपके पर्सन यहाँ पर बैलेंस नहीं कर सके, या तो सही टाइम पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके, या तो कुछ चूज नहीं कर सके। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है, टावर मूवमेंट के लिए थे। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन चाह तो रहा है आपको मैसेज करे, लेकिन इसको लग रहा है आप लड़ेंगे, फाइट होगी, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर सोच रहा है कि बात करनी चाहिए, मतलब कि अपने आप को मेच्योर करके सोच रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होकर सोच रहा है, जैसे एक आराम से खुले दिमाग से सोच रहा है बात करनी चाहिए, लेकिन इसको लग रहा है आप फाइट करेंगे, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई सेकंड पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग के बीच टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन ये बात करना चाह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। मुझे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, ये पर्सन एटलीस्ट आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जानता है आपकी तरफ आएगा तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लवर के साथ यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, अट्रैक्टिव हो रहा है, ड्रीम देख रहा है आपके साथ फैमिली के। ठीक है, 10 ऑफ कप्स के यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ इमोशनल लॉस है, इमोशनल बैलेंस नहीं बन पा रहा, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में आ नहीं पा रही। ठीक है, पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पेजेस की एनर्जी मतलब इमेच्योर एनर्जी, मेच्योरिटी से डील नहीं किया जा रहा है इस कनेक्शन को। ठीक है, एस ऑफ कप, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, आप उसके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक करते हैं। आपके अंदर इमोशंस ओवरफ्लो है इस पर्सन के लिए, लेकिन जैसे ये मून साइकिल्स के साथ चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, कभी कभी आप ज़्यादा डिटैच फील करते हैं, आप डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं, डिस्टेंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, कम्युनिकेशन का। ठीक है, आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन आप वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर
जैसे पॉजिटिविटी की आपको उम्मीद है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की इस पर्सन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पेजेस की एनर्जी में, जहाँ से आप सोच रहे हैं वहाँ से ये पर्सन सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। आप कोई पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप इस पर्सन के ऊपर नज़र भी बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे अब आपके इमोशंस भी ऐसे जैसे मूड साइकिल्स की तरह चेंज होते हैं। जैसे आपका मूड स्विंग्स, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा डिटैच फील करेंगे, कभी बिल्कुल याद नहीं करेंगे और कभी याद करने लग जाएंगे। कुछ इस टाइप की मूड साइकिल्स हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, ये क्या है भाई। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको शो करेगा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन ये पर्सन टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है आपके कनेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको, बार बार ये आपकी तरफ आता है, इमोशनल मैसेज करता है, इमोशनल टेक्स्ट करता है, लेकिन जो टॉक्सिसिटी ये पर्सन जानता है, ये पर्सन जानता है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये हमेशा आपको आपके पास आके मैनिपुलेशन करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है, कम्प्लीटली ना। अगर आपको जिस सेकंड सिचुएशन में डावल की एनर्जी और यहाँ पर ये अगर ये आएगा भी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मैनिपुलेट करेगा, जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम है वो ख़त्म करके नहीं आएगा, वो मसले को एंड करके नहीं आएगा, फिर आपके साथ जैसे दो नाव में सफ़र करेगा, दो नाव में पैर रखेगा। मैनिपुलेशन इस पर्सन की बरकरार रहेगी, शो करेगा बहुत मैं स्टेबल ग्राउंडेड मेच्योरिटी से सोच समझ कर आ रहा हूँ, लेकिन है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। फिलहाल वाली एनर्जी है कि फिलहाल के लिए चीज़ों के बारे में ना सोचा जाए, चीज़ों के बारे में बात की ना जाए, या तो जिस भी बारे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस बारे में लड़ाई झगड़ा ना हो, या तो पास्ट की आप बात ना करें, ठीक है। मतलब कि बस सुलह हो जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, बातें हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल बंद हुई भी आप लोग की कम्युनिकेशन एंड है। ये पर्सन चाहता है आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी में आया, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पर पेज की एनर्जी, आप यहाँ पर क्वीन की एनर्जी में या तो किंग की एनर्जी में, ये पर्सन यहाँ पर पेजेस नाइट की एनर्जी में। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन ज़रूर है या रहा है, या तो उस बात पे आप ये चाहता है आप उस पॉइंट पर कम्युनिकेट ना करें, बात ना करें, उस चीज़ पे आप बात ना करें, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने खुद को, अपने आप को, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए, इससे ज़्यादा आप इससे नीचे कुछ और डिमांड नहीं कर रहे, मतलब कि आप जो आप सोच रहे हैं आप उसी पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में जो चल रहा है आप उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ना करेंगे, ठीक है। लेट्स सी टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये देखते हैं और क्या आता है। लेकिन टू ऑफ कप्स अपराइड नहीं था, रिवर्स था। नेक्स्ट फ्यू आवर्स नाइट ऑफ सूट, कम्युनिकेशन हो सकती है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, कम्युनिकेशन हो सकती है, फिर चाहे बाद में दोबारा लेफ्ट इन द गोल्ड एनर्जी हो जाए, ठीक है। हाँ, एक्शन लिया जा सकता है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है। और चाहे जितना भी डर लग रहा हो कि यार यहाँ पे फाइट हो जाएगी, यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, उसके बावजूद मैं आपको इतना बता सकती हूँ यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कम्युनिकेशन के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, आप थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन की लाइफ में जो चॉइसेस है ना, उसकी वजह से आप डिफेंसिव है इस पर्सन से, ठीक है। आप उस चीज़ को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप या तो चाहते हैं कि उसको छोड़ दे, आप अकेले सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। आपके माइंड में ये चल रहा है, आप अपनी लाइफ में या तो अकेले सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या तो ये आप चाहते हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इसके बिना कोई बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ देता है तो वेल एंड गुड, अगर अपनी चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को बंद कर देता है तो वेल एंड गुड, मतलब कि आप खुश हैं। यहाँ पर आप हील करेंगे, इस सिचुएशन को हील करेंगे, आप फिलहाल खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कंडीशन के बारे में, रात को सोचते हैं, सोते हुए सोचते हैं, जब आपको टाइम मिलता है, जैसा भी टाइम मिलता है आप इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे लग रहा है कंफ्यूज हैं आप, जैसे आप कंफ्यूज हैं, जैसे कि ये पर्सन, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई 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 अच्छा काम नहीं कर रहा, या कोई राइट, या तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। खुद को हील कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप इमोशंस रखते हैं और नज़र भी रखते हैं इस पर्सन के ऊपर साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की बिल्कुल बैंड हुई है, बिल्कुल खत्म हुई है, स्टॉकिंग एनर्जी मुझे दोनों तरफ से नजर आ रही है। ये पर्सन भी आपको स्टॉक करता है, ठीक है। ये पर्सन भी स्ट्रांगली आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, वो कोल्ड डिटैच हुआ हुआ है, ना आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, ना आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, शो ऐसा कर रहा है कि
मैं अपने कैरियर में बिजी हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा अपना मेरे पास काम का लोड है, तो मैं अपने 24 घंटे अपने काम में बिजी रहता हूँ। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इस सिनेरियो से ये पर्सन इस जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है, जो भी थर्ड पार्टी लग रही है, इस सिचुएशन को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपके सामने, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिला वजह जैसे अपने आप को आपने बिला वजह डिस्टर्ब कर लिया। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोग के कनेक्शन की कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर नेक्स्ट फ्यू आवर्स से थोड़े टाइम पहले की बात करूं, कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। कोई कंक्लूजन नहीं है इसका, या तो आप जो चाह रहे हैं वो उस चीज़ के ऊपर पहुंचा नहीं चाह रहा, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा रहा, ठीक है, या तो आप यहाँ पर जो कुछ चीज़ भी सोच रहे हैं, आप मैरिज चाहते हैं इस पर्सन से। जजमेंट, आप अपनी तरफ से मुझे स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा जजमेंट के कार्ड से, जैसे आप यहाँ पर प्रेजेंट में बैठकर आप इस पर्सन के इस पर्सन के एक्शन से जो है ना जजमेंट के साथ आप इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर में किस तरीके से एक्शन ले सकता है, आप इस चीज को सोच रहे हैं। आप मैरिज फ्यूचर में आप मैरिज सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप इस टाइम पीरियड पे अकेले हैं, आप इस 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास वो सब कुछ है, ये आपको दे सकता है, जब ये इस टाइम पे नहीं दे रहा तो फ्यूचर में क्या देगा ये आपको। जैसे आप अवेकन हो रहे हैं इस पर्सन के एक्शंस की वजह से, बिहेवियर की वजह से, आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन कहाँ तक आपके साथ चल सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है। हाइड कर रहा है ये कुछ आपसे, ठीक है। ये जब भी आपसे बात करता है तो कुछ ना कुछ हाइड करता है, सेवन ऑफ सूट की एनर्जी स्ट्रांगली कुछ ना कुछ हाइड करता है, मैनिपुलेशन है, माइंड की गेम खेलता है, ये आपके साथ हाइड करता है, कुछ ना कुछ आपसे छुपाता है ये। अगर आप कुछ ज्यादा पूछते हैं तो क्या करता है, किंग ऑफ सूट की एनर्जी में आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ढीठ बन जाता है, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम कहना क्या चाह रही हो, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में देखिए कंप्लीटली उस सिचुएशन से निकल रहा है जहाँ स्टक है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच डिस्टर्बनेस आ रही है, आप लोग की बार बार कोई ना कोई कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, तो ये मैं नहीं देख पा रही कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। चाहेगा बात करके टीम वर्क करना, मतलब कि लड़ाई में पड़ना नहीं चाहेगा ये पर्सन सबसे पहले तो, ठीक है। और आएगा बड़ा किंग लाइक पर्सनालिटी के साथ बात करने के लिए, जैसे इसका ड्रीम ही आप है, ये फीमेल है या मेल है, इसका ड्रीम ही आप है, इसकी फैमिली आपके साथ है, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंस, ठीक है। मतलब कि किंग लाइक पर्सनालिटी में आएगा, आपको जैसे कोशिश करेगा बताने की कि मेरा मेरा तो सब कुछ ही तुम्हारे साथ है, तुम ही यहाँ पर गलत तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में क्लियर कट चाहते हैं किसी एक तरफ, ठीक है। मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग करो भाई यहाँ पे, या तो यहाँ रुको या तो स्टार मूवमेंट को आप एक्सेप्ट कर लो जिंदगी भर के लिए, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में स्टार मूवमेंट से आप अपनी लाइफ में अच्छी जगह नहीं है, चाहे ये बात शो करे या ना करे, अंदर से आप जैसे घबराए हुए, परेशान हुए हुए, डिप्रेशन वाली एनर्जी याद आ जाती है, तो नॉर्मल है परेशान होना किसी का भी, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आपको होप पॉजिटिविटी की है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पे इस वक्त फोकस है, पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच अट्रैक्शन है, पैशनेट अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आप लोग एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, एक अट्रैक्शन, बेहद अट्रैक्शन अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। आपकी ये विश है, ये पर्सन आप विश करते हैं ये पर्सन आपके फ्यूचर में हो, ठीक है। आप होप करते हैं ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी के लिए आपकी तरफ आए, मतलब कि माफी मांगे आपसे जो इसने आपके साथ किया है, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, ये आप इस पर्सन से चाहते हैं। ये पर्सन भाई आपको, लेट्स सी रुक जाए मैं आपको एक और कार्ड और निकाल लूँ। ये पर्सन आपको जैसे भाई मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता है जब भी आएगा, जैसे ये आपको कहेगा कि तुम ही मेरी स्टेबल क्वीन हो, या तो तुम ही मेरे मैरिज और कमिटेड पार्टनर हो, इस बात को तुम्हें समझना चाहिए, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी, मेरी लाइफ की सक्सेस तुम्हारे साथ है, मैं मैरिज तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी या इस टाइप के वर्ड्स ये यूज़ कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में इस टाइम पीरियड पे है, क्योंकि इसके पास सारे टूल्स है मैनिपुलेट करने के, ठीक है। शादी का तो उसके दिमाग में है आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, मैंने कहा आप लोग का कनेक्शन अट्रैक्शन पे है, बहुत अट्रैक्टिव पैशनेटिव एनर्जी आप लोग के बीच, ठीक है।
ये पर्सन भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये बात दोनों को बैलेंस करके रखना चाहता है, जब तक इसके साथ हो सके, जब तक ये चला सके, ठीक है। ये आपको रखना तो चाहता है, इसको लगता है जब टाइम आएगा आपसे मैरिज करने का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वैंड्स, तब चीज़ें खुद बैलेंस हो जाएंगी, या तब चीज़ें खुद डिटैच हो जाएंगी। जो होना होगा वो टाइम पे, जब एक टाइम राइट टाइम पीरियड आएगा ना, तो जब सब चीज़ें एक सेटलमेंट पे आ जाएंगी, फिर ये एक पर्सन को मना कर देगा, मतलब कि जिसके साथ कमिटेड हुआ जा रहा होगा उसको रखेगा, अदरवाइज दूसरे पर्सन को कमिटमेंट के लिए, जब कमिटमेंट हो रही होगी तब कोई डिसीजन मेकिंग करेगा इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। हम्म, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, आप होप करते हैं ये पर्सन इंसान बने, ठीक है। आप इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा वेटिंग है आपकी तरफ से, इमोशंस हैं, आप इन्वेस्टेड हैं इमोशनली इस पर्सन के साथ, स्टक हैं आप इसके ऊपर, बहुत एक स्टकनेस है, आप चाहते हैं पर्सन मेच्योर हो जाए, एक सेंसिबल डिसीजन मेकिंग ले। ये कोई तरीका नहीं होता किसी के साथ कनेक्शन निभाने का या कनेक्शन में आने का। आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग की जाए, एक लीप ऑफ फेथ हो, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, एक रीस्टार्ट करे, एक पैशनेटिव एनर्जी, आप लोग का कनेक्शन पैशनेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस है, पैशन, पता है इमोशनल होना, इसीलिए इमोशंस होना इसीलिए ज़रूरी है। अगर इमोशंस होंगे तो ये पैशन दूर होता है, पैशन होना चाहिए, लेकिन एक एक जैसे बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर पैशन ज़्यादा है, इमोशंस इमोशनली कनेक्शन नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप ड्रीम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये पर्सन जगल कर रहा है, ये पर्सन क्लियर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में आपको लेकर, या आपके साथ मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, और अपने ऑप्शंस को चूज करके रखता है, ठीक है, मतलब कि ऑप्शंस को ओपन रखता है, और आप बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर सिचुएशन को एंड कर देंगे। 10 ऑफ सोर्ड के साथ एक पेनफुल एनर्जी है आपके लिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपको समझा नहीं जा रहा, आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही, आपको वो सब कुछ नहीं दिया जा रहा जो आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आप इमोशनली यहाँ पर डिटैच हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये पर्सन कोल्ड और डिटैच हो रहा है तो आप भी इसी टाइप का सोच रहे हैं कि आपको भी कोई ज़रूरत नहीं, अगर इस पर्सन को इस कनेक्शन की नीड नहीं है तो आपको क्या नीड है, मतलब कि आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं। आप ये सोच रहे हैं अगर इस पर्सन को नहीं चाहिए कनेक्शन तो आप रखकर क्या करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, तो क्या आप ही इस कनेक्शन में मतलब के काम करते रहेंगे। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, प्लीज एंड स्पीक। इस वक्त आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, लेकिन आपने मुंह मोड़ लिया इस कनेक्शन से, ठीक है। आपको लग रहा है ये पर्सन आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, ये आपको समझ नहीं रहा जो आप इसके लिए कर रहे हैं, मतलब कि एक वो नहीं कर पा रहा जो आप इसके लिए कर रहे हैं, इतना नहीं समझ पा रहा जितना आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके साथ ये इसका जो तरीका है ना वो सही नहीं है, गलत तरीके से डील कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। अर्थ मैजिक, यहाँ पर आपको अपनी रूट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। शायद ही आपके लिए आपके साथ यूँ हो रहा है, आप अपनी रूट से थोड़े से जैसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि आप अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। इस कनेक्शन में कुछ भी हो रहा है आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी सेल्फ को अकेलापन नहीं फील होना चाहिए। रूट से कनेक्टेड मतलब आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, आप इससे ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली कनेक्ट होना किसी से। आपकी रूट्स क्या है, आपकी सोल है, आप खुद से कनेक्शन ना बना के इस पर्सन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अर्थ मैजिक, यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है, मतलब कि आप अपनी मजबूती, एक स्टेबिलिटी, अर्थ को हम इस चीज़ से भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की उससे, ठीक है। फीलिंग्स द वर्ल्ड, आपको कहा जा रहा है आप फील करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, आप उस चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है। अ ग्रैंड सिम्फनी, आपकी लाइफ में चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आएंगी, लेकिन यहाँ पर जिस जो फीलिंग्स आपको अच्छी नहीं लग रही उससे डिटैच हो जाएं, ठीक है, जो खुशी दे रही है उसके साथ कनेक्ट हो जाएं इन अ परफेक्ट हार्मनी। आपकी लाइफ में परफेक्ट हार्मनी आएगी, लेकिन आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको जितनी भी टॉक्सिक एडिक्शन चीज़ें हैं ना उनसे डिटैच होने के लिए शायद ये आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको ये इसलिए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि आप अपने अपने सेल्फ पे वर्क करें। जितना भी आप जैसे किसी और के ऊपर जो डिपेंड हो जाते हैं ना उस चीज़ से निकलें। किसी के ऊपर भी डिपेंड होना आपकी अपनी ज़ात के लिए सही नहीं होता, ठीक है। द रॉयल यू, आपको कहा जा रहा है आप एक पावरफुल एनर्जी हैं, एक रॉयल एनर्जी है। ब्रोकन ओपन, देखिए जब तक इंसान टूटता नहीं है उस वक्त तक ओपन नहीं होता, जब तक दिल चूर चूर नहीं हो जाता ना उस वक्त तक इंसान खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है।
आपकी जो ये लव लाइफ है ना, यहाँ पे जितनी भी डिस्टर्ब सिचुएशन है, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाएगी आपकी लाइफ। कुछ स्मोकी मिरर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जैसे बहुत ज़्यादा फॉग, स्मोक, मिरर, कुछ इस तरीके की चीज़ें, जैसे आपको ऐसा लगता है कुछ आपसे हाइट है, छुपाता है ये पर्सन, छुपाने दें, ये आपकी सेल्फ से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।